Bismillahirrahmanirrahim. 9th class. Now we are going to study chemistry, chapter number 2. The name of this chapter is Structures of Atom. Today we will learn discovery of proton, canal rays. Then we will move on to study its properties. Then we will study discovery of neutron and properties of neutron. Then we will discuss our test cell number 2.1. जी स्टूडेंट नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बेटा हम लोगों ने जब कैथोड रेज की डिस्कवरी की तो एक साइंटिस्ट गोल्डस्टेन ने ये भी ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज के अलावा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ और रेज भी मौजूद हैं। ठीक है बेटा, अब ऑब्जर्वेशन के बेस पे किसी भी चीज को कंफर्म तो नहीं किया जाता। देन गोल्डस्टेन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विद सम चेंजेस। ठीक है, अब ये गोल्डस्टेन ने अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था और उसने जो चेंजेस किए थे वो आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं। लेट्स डिस्कस दिस। These rays, उसने क्या कहा था कि जो कैथोड रेज के अलावा वहां पे रेज मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ऑब्जर्व किया था कि ये जो रेज है ना ये ऑपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेट करती हैं। ठीक है, कि यूज अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब उसने जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज की उसने क्या किया, उसने परफोरेटेड कैथोड यूज की। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड जिसका नेम कैथोड रखा उसने परफोरेटेड यूज की। परफोरेट का मतलब है बेटा सुराखों वाली, होल्ड कैथोड। ये देखेंगे आपको नजर आ रही है, इस कैथोड के अंदर होल्स मौजूद हैं। क्लियर? He found that these rays was passed through these holes present in a cathode. अब उसने क्या देखा बेटा कि जो रेज जो उसने ऑब्जर्व की थी कि कैथोड रेज के अलावा वहां पे मौजूद हैं, अगर तो वो वाकई ही वहां पे मौजूद होंगी तो वो इन होल्स में से पास ऑन करेंगी। और जब उसने अपना ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो ऐसा ही हुआ। वो जो रेज कैथोड रेज के ऑपोजिट माइग्रेट कर रही थी वो कैथोड इलेक्ट्रोड के अंदर से मूव की। ये जो आपको नजर आ रहे हैं पॉजिटिव पार्टिकल, दीज आर द पार्टिकल ऑफ दैट रेज। ये इसने क्या किया, इनके कैथोड के जो होल्स थे उसके अंदर से मूव की और जाके पीछे डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के ऊपर क्या किया, ग्लो प्रोड्यूस किया, जिससे ये कंफर्म हुआ कि वाकई ये रेज मौजूद हैं। और उसने इन रेज को क्या नेम दे दिया, उसने नेम दे दिया कैनाल रेज। क्लियर? Now students start discussing properties of that rays which we will discuss in previous slide, that is canal rays। जो रेज गोल्डस्टेन ने डिस्क्राइब की, अब उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि उन रेज की एबिलिटीज क्या थी, उनके करेक्टर क्या थे। नंबर 1 इज दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेज। ठीक है, उसने ये बात पहले ही की थी कि जो उसने ऑब्जर्वेशन किया उसके अंदर रेज जो है कैथोड के अलावा वो उसके ऑपोजिट मूव करते हैं। तो ये उसकी पहली प्रॉपर्टी होगी किसकी, कैनाल रेज की। क्लियर? Now the second property is their deflection in electric and magnetic field prove that these are positive charge particles। बेटा जैसे हमने कैथोड के एक्सपेरिमेंट में जब अपने डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव प्लेट लगाई, तो इधर जब हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी के दौरान ये काम किया तो बेटा जो ये कैनाल रेज थी ये किस तरह मूव की, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई, जिन्होंने ये प्रूव किया कि ये खुद एक पॉजिटिव चार्ज गेनिंग रेज हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है ऑपोजिट अट्रैक्ट, साइन में ऑपोजिट अट्रैक्शन होती है। क्लियर? The third property is the nature of canal rays depend upon the nature of gas present in discharge tube। बेटा कैथोड रेज में तो ऐसी कोई भी कंपल्जन नहीं थी, बट कैनाल रेज में ये कंपल्जन है कि जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की गई है उसकी नेचर पे ये डिपेंड करती है। ऐसा क्यों है बेटा, आप अपना फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं और इससे आपको आपके थर्ड पॉइंट की भी क्लैरिफिकेशन होगी। बेटा फोर्थ पॉइंट है कि जो एनोड जो है ना, ये दीज रेज ये एनोड से जो है ये नहीं बनती, इसीलिए इनको एनोड रेज का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि ये एनोड से फॉर्म नहीं होती। फिर ये कैसे बनती है, ये बेटा प्रोड्यूस होती हैं जब आपके पास जो पार्टिकल्स कैथोड से निकल रहे होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स, वो जाके कोलाइड करते हैं विद रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, जब उनकी आपस में कोलिजन होती है, गैस मॉलिक्यूल की कोलिजन होती है किसके साथ, कैथोड रेज के पार्टिकल के साथ, उस कोलिजन के दौरान आपके पास आयनाइज होकर पॉजिटिव मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव पार्टिकल और पार्टिकल ऑफ कैनाल रेज। अब अपनी इक्वेशन को देखें बेटा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास गैस मॉलिक्यूल है और ये आपके पास नेगेटिव पार्टिकल है फ्रॉम कैथोड रेज। जब ये नेगेटिव पार्टिकल इस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा बेटा, तो क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएगा। विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको अच्छे से पता है कि एटम और मॉलिक्यूल गेन कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके पास पॉजिटिव पार्टिकल की फॉर्मेशन आ गई और एट द एंड आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। ठीक है,
देखिए बेटा, इन स्टार्ट देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इन द एंड देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। इस तरह से आपकी ओरिजिनेशन होती है पॉजिटिव पार्टिकल की। इसलिए आपको क्लियर हो गया थर्ड पॉइंट कि गैस के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होने के बाद ये पार्टिकल बनते हैं। दैट्स व्हाट द नेचर ऑफ द गैस इज डिपेंडेंट इन दिस केस। क्लियर? नाउ लुक इन दिस डायग्राम। बेटा ये आपके पास डायग्राम है, ये आपके पास परफोरेटेड कैथोड शो की हुई है, ये एनोड है। अब यहाँ से देखें, आपके पास पार्टिकल जो ये है ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं और बाकी आपके पास पार्टिकल जा रहे हैं किसके? कैथोड के। जब ये जो आपको वाइपिंग की ग्लो नजर आ रहा है, जब ये स्ट्राइकिंग हुई, इन स्ट्राइकिंग के बाद आपके पास ये पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट हुए जो कि परफोरेटेड कैथोड से माइग्रेट करके डिस्चार्ज ट्यूब की बैक पे आके उसकी वॉल के साथ स्ट्राइक किए। क्लियर? Now, mass of these particles was found equal to that of proton. अब जो बेटा इन पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल का मैस था ना, ये प्रोटॉन के साथ इक्वल रहा या इसके सिंपल मल्टीपल के साथ रहा। So the mass of proton is 1840 टाइम मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी प्रूव हुआ कि जो आपके पॉजिटिव पार्टिकल है उसका जो मैस है वो 1840 टाइम लार्जर है किससे? इलेक्ट्रॉन से। क्लियर? These rays are made up of positively charged particles. अब आपको अच्छे से पता है कि नाल रेज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनी है। So the mass and charge of these particles depend upon the nature of gas. अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो इनका मैस और ये इस गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए बेटा डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट पॉजिटिव पार्टिकल। जाहिर बात है, जब आप गैस को चेंज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल का साइज भी चेंज होगा, तो बनने वाले पॉजिटिव पार्टिकल्स भी चेंज होंगे, तो पॉजिटिव रेज भी चेंज होंगी। दैट्स वाई के नॉन रेज के अंदर गैस की जो नेचर है वो जो आपके पास है वो नेसेसरी है कि वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि हर गैस का मैस डिफरेंट होता है, तो इससे बनने वाला पॉजिटिव रेज का पार्टिकल और चार्जेस भी अलग अलग होंगे। क्लियर? नाउ अब एक बात आपने ये भी माइंड में रखनी है कि सेम गैस आपके पास सेम पॉजिटिव पार्टिकल ही बनाती है। जैसे आपके पास जो लाइटर हाइड्रोजन गैस है वो कंटेन करते हैं पॉजिटिव प्रोटॉन्स। ठीक है? यानी बेटा आपको अच्छे से पता है लाइटर गैस हाइड्रोजन उसके पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। जब आप उसको इस गैस को यूज करेंगे इधर अपने किनारे रेस की डिस्कवरी में, तो जब इनकी स्ट्राइकिंग होती है जो एक इलेक्ट्रॉन आपके पास हाइड्रोजन का होगा वो रिमूव हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही बचेगा। क्लियर? Now move on to the discovery of न्यूट्रॉन। अब बेटा क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो एलिमेंट का मैस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर बेस नहीं करता। तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट है उसका मैस सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेसिस पे डिस्क्राइब नहीं किया जाता। सो उसने प्रिडिक्ट किया कि देयर मस्ट बी अ न्यूट्रल पार्टिकल जिसका मैस इक्वल है किसके? प्रोटॉन के, वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है? एटम के अंदर। क्लियर? देन बेटा चैडविक एक साइंटिस्ट है जिसने 1932 में अपनी डिस्कवरी की और उसने डिस्कवर किया, सर्च किया न्यूट्रल पार्टिकल किसमें? एटम के अंदर, और जिसको नेम दिया गया न्यूट्रॉन। क्लियर? उसने क्या किया था चैडविक ने बेटा, उसने एक बम्बार्ड किए अल्फा पार्टिकल ब्रिलियम के ऊपर। एक ब्रिलियम को लिया, ब्रिलियम का एलिमेंट लिया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को टारगेट करते हुए बम्बार्ड किया। ठीक है? और फिर उसने ऑब्जर्व क्या किया कि उसके अंदर से हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस निकल रही हैं। ठीक है? और इन रेडिएशंस को उसने नेम क्या दे दिया? न्यूट्रॉन। क्या नेम दे दिया? न्यूट्रॉन। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द पार्टिकल ऑफ ब्रिलियम, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ब्रिलियम एंड दिस इज अल्फा पार्टिकल। उसने जब इसको बम्बार्ड किया तो ये देखें आपके पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। दीज न्यूट्रॉन आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, हाईली पेनिट्रेटिंग सब एटम एटॉमिक पार्टिकल। क्लियर? नाउ मूव प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन बेटा क्या है? नंबर 1 इज न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। जैसे इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, while neutron are neutral, they carry no charge. They are highly penetrating. बेटा ये बहुत ही ज्यादा penetrating ability रखती हैं, absorb होने वाली, अंदर जाने वाली abilities रखती हैं। Mass of these particles were nearly equal to mass of proton. बेटा ये चीज हमें पहले भी क्लियर है कि इन पार्टिकल्स का जो मैस है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया, ऑलमोस्ट हर एलिमेंट उतने ही न्यूट्रॉन एक्वायर करता है जितने प्रोटॉन होते हैं। जस्ट आइसोटोप के केस में इनमें डिफर आ जाता है। क्लियर? नाउ
we will discuss or test yourself number 2.1. बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन है, do you know any element having no neutron in its atom? Yes, it is hydrogen. It is hydrogen. बेटा कैसे? आपको अच्छे से पता है हाइड्रोजन have 1 electron, 1 proton and 0 neutron. Clear? And the second question is, who discovered an electron, proton and neutron? बेटा ये अभी हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया, वहां से आप लोग इसका आंसर पिक करेंगे. Clear? Then we will discuss how does electron differ from a neutron. ये आपको अच्छे से पता है, आप इसके दो डिफरेंसेस दे सकते हैं. नंबर 1 is electron carry negative charge while neutron is a neutral. इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं electron revolve around the nucleus and neutron present inside the nucleus. ठीक है. And the last question is explain how anode rays are formed from a gas present in a discharge tube. ये आपके पास अभी हमने पॉइंट डिटेल डिस्कस किया है, प्रॉपर्टी है आपके पास एक, वहां से आप लोग विद इक्वेशन ये अपना आंसर लिखेंगे. क्लियर? नाउ आपने जो अभी टॉपिक पढ़ा बेटा, उसमें से किस तरह के एमसीक्यूज आपको पेपर में आ सकते हैं वो देखें. नंबर 1 इज द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन डैश ऑफ गैस. बेटा अमाउंट ऑफ गैस पे नहीं, नेचर ऑफ गैस पे यस. जिस तरह की गैस होगी उस तरह के ही आपके पास कैनाल रेज के पार्टिकल बनेंगे. क्लियर? तो आपके पास इन चार ऑप्शन में से बी ऑप्शन करेक्ट है. Now the second MCQ from this topic is that we discover neutron in. अब आपने यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, आप लोग इसको टॉपिक से याद करें. The date is 1932. C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. इसी तरह के MCQs बेटा आपके पास बन के आ सकते हैं. आपने जब भी स्टडी करनी है तो बुलेट पॉइंट्स को मेमोराइज कर लेना है फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग MCQs. Clear? Now let's have a look what kind of a short question we can face from this topic. Number 1 is explain how anode rays are formed from the gas present in a discharge tube. बेटा ये देखेंगे आपके पास इसकी प्रॉपर्टी से एक पॉइंट इसके आंसर में दिया गया है. These rays do not originate from anode. In fact, these rays are produced when cathode rays or electron collide with a residual gas molecule in a discharge tube and ionize them as follows. Equation भी आपने यहाँ पे नेसेसरी लिखनी है. Clear? Now let's have a look on another short question, that is the discovery of neutron. आप न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लिखेंगे from the topic of neutron as answer is given. आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं. क्लियर? अब बेटा आप ये डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में आपको किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं. तो बेटा आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एज अ लॉन्ग आ सकता है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एज अ लॉन्ग आ सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन एज अ लॉन्ग आ सकता है. तो बेटा आपने इन सब क्वेश्चन को लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट भी प्रिपेयर करना है. क्लियर?